अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम उर्दू लिटरेचर का सबक नंबर 17 पढ़ेंगे। खरगोश। सफ़ा नंबर है 95। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आप लोग मेरे साथ पढ़ें। ओके। वो खरगोश झाड़ी से भाग निकलकर मगर छुप गया फिर वो झाड़ी के अंदर। कभी मुंह दिखाया कभी मुंह छुपाया, खुदा ने अजीब जानवर है बनाया। कभी कान भी तुमने देखे हैं उसके, बनाए हैं कुदरत ने कैसे निराले। इसमें वो खरगोश को डिफ़ाइन कर रहा है। जो नज़म जिसने लिखी है, जो शायर है, वो इस नज़म में खरगोश को डिफ़ाइन कर रहा है कि वो किस तरह का होता है। बेसिकली इस टॉपिक को हमने खरगोश को फोकस किया हुआ है। इसमें किस तरह वो कर रहा है कि खरगोश के बारे में बता रहा है कि खरगोश जो है वो झाड़ी से निकलकर छुप रहा है, कभी झाड़ी के अंदर जा रहा है, कभी झाड़ी के बाहर निकल रहा है, कभी अपना मुंह दिखा रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर आ रहा है। और वो कह रहा है कि खुदा ने कितना अजीब जानवर बनाया है। आगे वो बताएगा कि खरगोश दिखने में कैसा होता है। कभी कान भी तुमने देखे हैं उसके, बनाए हैं कुदरत ने कैसे निराले। आप देख रहे हैं कितने लंबे लंबे कान हैं। किसी और जानवर के मोस्टली इस तरह के कान नहीं होते हैं, लेकिन खरगोश कितने लंबे लंबे और बड़े सॉफ्ट से होते हैं। नेक्स्ट पेज है। कद में तो छोटा मगर कान लंबे, जो देखे तो दम फूल जाए हंसी से। देखो किस तरह वो देख रहा है झाड़ियों के बीच में से। जैसा उन्होंने पीछे कहा कि झाड़ियों में से कभी वो शक्ल निकालता है, अपने मुंह दिखाता है, कभी मुंह छुपाता है। इसी तरह वो पिक्चर में उन्होंने डिफाइन किया है कि वो किस तरह से पिक्चर झाड़ियों के बीच में से निकल रहा है, कभी अंदर आ रहा है, कभी बाहर जा रहा है। और थोड़ा सा फनी भी दिख रहा है अपने दांतों की वजह से और अपने कानों की वजह से। जब वो अंदर बाहर आता है तो आपकी हंसी निकल जाती है। ये बड़ा क्यूट सा जानवर होता है। अगर गौर से पैर तुम इसके देखो, मिलेंगे बड़े पिछले अगलों से तुमको। खरकता जो पत्ता भी वो पा रहा है, समझता है पीछे कोई आ रहा है। थोड़ा सा डरपोक सा होता है खरगोश। अगर उसको हल्का सा कोई पत्ता भी हिलता हुआ नजर आ जाए ना, या फिर उसको हल्की सी आहट महसूस हो, तो वो भाग जाता है। आपको पता है खरगोश जंप करके चलता है, जंप करता है खरगोश, जंप करके, वो जंपिंग होती है उसकी, जंप करके चलता है। तो वो जैसे ही उसको आहट सी कोई महसूस होती है ना कि कोई आ रहा है, वो जंप करके भाग के चला जाता है। जब ही तुम जकांदे लगाने लगा है, जब ही तो जकांते लगाने लगा है, ये छुपने को शायद कहीं जा रहा है। जकांते वो कह रहा है इधर जंपिंग को। जब पत्ता हिलता है कोई भी, तो वो उसको लगता है, आहट महसूस होती है कोई आ रहा है, इसलिए वो जंपिंग करने लग जाता है और फिर वो जाके कहीं पे छुप जाता है कि कोई आ रहा है शायद। ये जो नज़म है ये लिखी है ज़ियाउल हुसैन ज़िया ने। ठीक हो गया। शायर का जो अपना तखल्लुस है, अभी आपको आइडिया नहीं होगा, बट जो तखल्लुस होता है वो शायर का, उनका निक नेम होता है, वो ज़िया है इसमें। आज हम लोग इसके इमला भी करेंगे। तो ओपन योर नोटबुक्स फॉर उर्दू लिटरेचर। डेट है 30 नवंबर 2020, 30 नवंबर 2020। डे है पीर। जमात का काम सबक नंबर 17 खरगोश। और इमला के लफ्ज़ आप लोग लिखेंगे। नंबर 1 कुदरत, नंबर 2 अंदर, नंबर 3 जानवर, नंबर 4 निराले एंड नंबर 5 मगर। आप लोग ये वर्क डन कीजिएगा और इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन होगा तो जूम पे मुझसे ज़रूर आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, और वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।